संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी सिटी बोरिंग होती है ना, एंड ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है ना? और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो। तो जीजू आप यहाँ शिफ्ट ही क्यों हुए? गुड क्वेश्चन। हमें तो अपना घर खरीदना था। कंपनी लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट। जब बॉस से बात की तो बॉस ने अपना एक घर दे दिया, बोला ये घर पे रहो, कंपनी अकोमोडेशन। ये कंपनीज भी ना पैसे बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज को हैरास करने के अलावा कुछ करती नहीं है। विनीता, मैं सोच रहा हूँ कल अपने बॉस से बात कर ही लूं। देख लो, वैसे तुम्हारा बॉस सुनता तो है नहीं किसी की। राहुल, मैं टॉवल लेके आती हूँ। अरे नहीं, रुको, बैठो बैठो, मैं लाती हूँ, आप बैठो। कहाँ है? खून? किचन में? संगीता, क्या हुआ? क्या? वो फ्रिज के पीछे क्या है? दीदी, वो फ्रिज के पीछे एक इंसान। कोई नहीं है संगीता। नहीं दीदी, वहां में मैंने खुद वहां पे कोई बूढ़े इंसान को देखा और जहाँ दीदी यहाँ खून था। दीदी संगीता, मेरे ख्याल से तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम लंबी जर्नी करके आई हो ना, इसलिए थक गई हो। दीदी मैं बस सच बोल रही हूँ, मैंने आप भी अपने आंखों से देखा यहाँ पे वो। संगीता, दीदी सही बोल रही है, तुम जाके रेस्ट करो। जाओ। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट जीजू। कौन हो? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहाँ गए? लगता है दीदी सही कह रही थी। ट्रैवलिंग की वजह से ना शायद दिमाग में लोचा हो गया है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कमरा बहुत दिनों से बंद था।
ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। एसी का रिमोट। अरे अब इसको क्या हो गया? एसी क्यों नहीं काम कर रहा? कौन हो तुम? दीदी! दीदी! ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हुई होगी। चेहरा भी नीला पड़ गया था। शायद अस्थमा का सीवियर अटैक आया होगा। उनका ऑक्सीजन पंप नहीं था क्या? पर डॉक्टर साहब, संगीता को अस्थमा नहीं था। इनफैक्ट वो तो एथलीट थी, मैराथन में दौड़ती थी, उसे कैसे हो सकता है अस्थमा? अजीब बात है, लगता तो अस्थमा ही था। एनीवेज, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, सी यू। विनीता, हम लोग जब से इस घर में आए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। हम और इस घर में नहीं रहेंगे। मैं आज ही अपने बॉस से बात करता हूं। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। या प्लीज कम सिट। या टेल मी स्वप्निल। कल हमारे घर में मेरी वाइफ की सिस्टर संगीता, उसकी डेथ हो गई। What? Oh my God! I mean, how come? ये I'm very sad to hear this. लेकिन सब हुआ कैसे? डॉक्टर का कहना है कि उसे सीवियर अस्थमा अटैक पड़ा है। बहुत दुख हुआ ये सुन के। लेकिन स्वप्निल, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो मुझसे कहो, तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जी सर, आपकी हेल्प चाहिए। सर, कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय लोन सैंक्शन होता है, प्लीज वो सैंक्शन कर दीजिए। ये घर हमारे लिए बहुत अनलकी है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। एक तो ये घर शहर से इतना दूर है, मेरे बेटे का वहां पे कोई दोस्त भी नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर तो ले ही नहीं पाऊंगा। सर, अगर आप लोन सैंक्शन करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनील, वो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन किसी के लिए भी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुम मुझे बताओ, आई कैन रिकमेंड योर नेम। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाय लव। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम, हैं? यस, गेस व्हाट, हमें जो नई कार खरीदनी थी ना, उसके टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार बाहर खड़ी है। चलो ना प्लीज प्लीज, यू नो अजय, दिस वुड बी द बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर मी। चलो ना प्लीज। अब एक सेकंड, स्वप्निल तुम सोचो और फिर बताओ मुझे। हाँ ठीक है, ओके लेट्स गो। मम्मी, खाने के लिए कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी, मम्मी,
मम्मी 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 टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेडी राहुल, हैंड वॉश करके कुछ खा लो। राहुल, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। राहुल, क्या कर रहे हो बेटा? मैं कब से आवाज दे रही हूँ ना आपको। चलो कुछ खा लो। तुम खाओ, मैं आती हूँ। विनीता, तुमसे कितनी बार कहा है ये बाहर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आपका मूड क्यों खराब है? मैंने अपनी लाइफ में इतना इनसेंसिटिव आदमी नहीं देखा। अपनी सेकंड वाइफ के लिए एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन मेरे लिए लोन नहीं पास कर सकता। पापा आपको पता है मुझे एक नया दोस्त मिला और हम दोनों साथ में। राहुल, तुम्हें कितनी बार बोला है खाना खाते वक्त टेबल से नहीं उठते। जाओ जाके खाना खाओ, जाओ। राहुल, ऑफिस का गुस्सा छोटे बच्चे पे निकाल कर क्या होगा? उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना। विनीता, विनीता, आई एम सॉरी। अब मुझे और नहीं खेलना, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, सिर्फ एक बार और खेलूंगा, बट प्रॉमिस मी उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ, अब तुम छुप जाओ। क्या तुम छुप गए हो? मैं आ रहा हूँ। अब तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि इस गेम में मैं मम्मी को भी हरा देता हूँ। पकड़ लिया। इधर नहीं है।
पकड़ लिया। इधर भी नहीं है। पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो तुम। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो तुम वहाँ छुपे हो। वैसे मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि ऐसी जगह पे छुपना सेफ नहीं होता। चलो बाहर आ जाओ। आ जाओ बाहर। अरे चलो बाहर आ जाओ। राहुल, 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 क्या कर रहा था तू कबर्ड के अंदर? तुझे कुछ हो जाता तो? वो मम्मी मेरा मेरा ये ब्रीफकेस किसका है? बेटा तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। जाओ। स्वप्न, थिंक अबाउट इट। ये घर तुम्हारे बॉस का है। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। बॉस के पास बहुत पैसे हैं और इन पैसों के बारे में उसे याद भी नहीं होगा। याद होता तो फिर कभी हमें इस घर में रहने नहीं देता। पर ये पैसा हमारा नहीं है ना, तुम्हारे बॉस के हैं या उन्हें पता होगा किसके हैं। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। ये पैसा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमेजिन हम इस जंगल से बाहर निकलकर शहर में अपना घर खरीद सकते हैं, खुद का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये चोरी है। इस घर में या तो चोरी के पैसे रहेंगे या मैं और राहुल। एक बात ध्यान से सुनो, खुशियां खुद चलकर तुम्हारे दर पे आएंगी और तुम कह रही हो कि नहीं, लौट जाओ। ऐसे पैसों से घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हम और इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। मैं कल ही जाकर अजय को ये पैसे लौटा दूं, ठीक है?
कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? ये ब्रीफकेस आपको कहां से मिला? ये हमें आपके घर पे मिला अजय जी। मेरे बेटे को खेलते खेलते एक पुरानी कबर्ड में से। पर ऐसा क्या है इस ब्रीफकेस में? मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। इस ब्रीफकेस में मैंने पैसे रखकर फिरौती की रकम दी थी। क्या? ये सब कैसे हुआ? अजय जी मुझे बताइए प्लीज। Vito, sweetheart, see here I come. Where are you? ओहो, क्या बात है? You know, बाहर तक खुशबू आ रही है। लगता है मेरी जान आज कुछ खास बना रही है। खास तो है। मैंने आपकी फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, लौकी की सब्जी बना रही। अरे वाह, so good. Love you, sweetheart. अरे तुम्हें पता है वो मेरे लाडले का भी फेवरेट है ये। By the way, देव है कहाँ? देव अभी काका के साथ नीचे पार्क में खेलने गया है। खेलने गया है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। 7 बज गए। ऐसे मौसम में शिल्पा, शाम को उसे अस्थमा का खतरा होता है। अजय, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। खेलने गया है। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा शिल्पा? वो बच्चा है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता होगा। मैं देखता हूँ उसे। कॉफी। अजय, तुम देव को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव की चिंता नहीं करती? अजय, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। माना कि मैं उसकी सगी मां नहीं, पर मैं भी आखिर उसकी मां ही हूं। हेलो। 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे तक वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना, नहीं तो बच्चा गया तुम्हारा। समझे? अजय, अजय, I'm sorry अजय, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने देव को काका के साथ खेलने नहीं भेजा होता
तो ये सब नहीं हुआ होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम चिंता मत करो, देव जल्दी वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिरौती की रकम मैंने चुका दी और किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फिरौती की रकम मेरे पुराने घर में ही है। इसका मतलब पूरे समय मेरा बेटा घर में ही था और मैं उसे बाहर इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद हमारे पुराने नौकर रामू ने भी आत्महत्या कर ली। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से देव का किडनैप हो गया। मैं स्वप्नील के लिए कुछ नहीं कर पाया, प्लीज आप ये रख लीजिए। वैसे भी मैं स्वप्नील को प्रमोशन और रेस तो देने ही वाला था। स्वप्नील के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चे के फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू अजय जी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। को बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा, अब उन तक हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ बेटा प्लीज। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। पापा को बुलाओ। मेरा बेटा देव ने जैसे कहा मैंने वैसे, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी उन किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। इससे अच्छी कार नहीं हो सकती थी। हमारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। बस अजय, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? नहीं, नथिंग, आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम परफेक्टली फाइन। मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी हर एक सांस को पहचानती हूँ, है ना? अच्छा कह दीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं शिल्पा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम हो तो मैंने बड़े से बड़े दुख को सह लिया, लेकिन आज वो दुख दर्द बनकर मेरे सामने आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि हमारे ही बेटे देव को किडनैपर्स ने हमारे ही पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, ये सच है। अरे ये आपको बोला किसने? स्वप्नील की वाइफ विनीता ने।
शिल्पा, वो जो पैसों से भरा हुआ बैग हमने किडनैपर्स को दिया था, वो उसे वहाँ उसी पुराने घर में मिला था। अजय, हो सकता है विनीता ने ये सारी बातें आपको इमोशनल करके वो पैसे ऐंठने के लिए कही हो, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस मुझे लौटाने क्यों आती? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? हाँ विनीता। हेलो सर, आपका बेटा यहीं पर है। मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ 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 हाँ। विनीता, विनीता, तेरे को अस्थमा है, उसे अस्थमा का अटैक आ रहा है। उसे अस्थमा का पंप दो जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी करो विनीता, जल्दी करो। हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो। कहाँ मेरा बेटा? वो उस कमरे में आपसे मिलना चाहता है। मेरा राहुल कहीं नहीं मिल रहा। इस घर ने मुझसे मेरी बहन और मेरा पति छीन लिया, मगर मैं अपने राहुल को नहीं खो सकती। देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। बेटा देखो, पापा आ गए। बेटा देखो, देखो पापा आ गए। ये क्या हो गया आपको? अजय, अजय आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अजय, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अजय आओ ना प्लीज। अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अजय, अजय मुझे इसे बहुत डर लग रहा है, प्लीज रोको इसे। अजय तुम्हारा बेटा मुझे मार देगा। तो ये तुम्हें क्यों मार देगा? तुमने क्या किया इसके साथ? लो काका, डरो मत। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी पत्नी को बचा सकते हैं। लेकिन देव अभी बहुत छोटा बच्चा है मालकिन। काका, इसी तरीके से आप अपनी बीमार पत्नी को बचा सकते हैं। और हम दोनों को जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और वो कंजूस अजय का बच्चा वो ऐसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना। इसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसीलिए इसकी डेथ हो गई। अजय, अजय से रोक लो। अच्छा तुम बोलोगे तो ये रुक जाएगा। देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। प्लीज रुक जाओ, आई एम सो सॉरी। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रोको इसे। देखो मैंने तुम्हें
नहीं मारा है, तुम्हें भी पता है। मैंने कुछ प्लीज रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। अजय देव, शिल्पा, प्लीज मेरा दम घुट रहा है। खोलो खोलो, कोई तो मेरा दम घुट रहा है, खोलो। चले गए थे। श्याम, गाड़ी चलाना भूल गए हो क्या? मुझे सेट पे पहुंचना है, I'm getting late। जी मैडम। क्या बात है? बार बार फोन करने का क्या मतलब बनता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें फोन क्यों कर रहा हूँ? अब तो हद हो गई मेरे का। वहाँ सेट पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहे हैं और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। एक काम कीजिए, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो कोई दूसरी हीरोइन हायर कर लो अपनी फिल्म के लिए।
लिसन यू इडियट, मैं मेनका हूँ, मेनका। डू यू गेट दैट? आज की सुपरस्टार। मैंने फिल्म छोड़ दी तो तुम भी जानते हो तुम्हारा क्या हश्र होगा, इसीलिए औकात में रहो और मुझसे तमीज से बात क्या करो। आई बात समझ में? ठीक है, I'm sorry मेनका, तुम कितनी देर में आ रही है तो बताओ। हाँ, मैं पास ही में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। ज्यादा बड़बड़ करोगे ना तो यहीं से यू टर्न मार के वापस चली जाऊंगी। डू यू गेट दैट? नाउ स्टॉप कॉलिंग मी, ऑलराइट? ये इतने अंधेरे में सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा है? एक तो पहले ही इतनी जल्दी है और ये क्या बात है शाम, इतनी सुनसान सड़क पर किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो तुम? वो मैडम कोई बीच सड़क पे है। हटाओ उस पागल औरत को, सड़क उसके बाप की नहीं है। डू यू गेट दैट? जी। ए, दिखाई नहीं देता क्या? अरे हटना, हट। कहाँ गई शाम? मुझे क्या पता मैम। चलो तुम वापस चलो जल्दी। चलो वापस। ये तो मैं वही वापस आ गई हूँ। आज तो हद हो गई यार, सुबह 7 बजे की शिफ्ट से 12 बज गए और हमारे हीरोइन का कोई अता पता ही नहीं है। दिस इज जस्ट टू मच। सोनाली, मेनका एक स्टार है, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हम छोटे आर्टिस्ट को उसके नखरे झेलने पड़ेंगे। कम ऑन यार। इनफ इज इनफ। बहुत हो गया इसका नाटक। रोज रोज सेट पर लेट आती है, उसके बाद सबको एटीट्यूड दिखाती है। मैंने बोल दिया प्रोड्यूसर से दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस एनीमोर। आपकी स्टार हीरोइन है, आप ही समझाइए। सर मेनका मैम आ गए सर मैम। मैम, विपुल सर, आप प्लीज वहां बैठ जाइए। इधर मेनका मैम बैठती हैं। ये क्या बात हुई, हम क्यों उठे? प्लीज सर। सोनाली, अगर मेनका से पंगा लोगी ना, फिल्म से बाहर निकलवा देगी। चलो। गुड इवनिंग मैम।
क्या बात है, आज कुछ चीखना चिल्लाना नहीं हुआ? कमाल है। मैम जूस। जाओ, नहीं चाहिए। टूटी फूटी कहाँ से आ रही है यार? इसको क्या हो गया? आज शेरनी घायल है। हाँ धीरज। हाँ आप शॉट रेडी कीजिए। हाँ जी ठीक है। मेनका जी, आपके नेक पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हल्का सा स्प्रेन है। आई एम फाइन। ओके, चलिए रेडी कीजिए। आज तेवर बदले हुए हैं मैडम के। सही कह रही है। मेकअप दादा, ये सब कवर अप कीजिए। ठीक है मैम। मेनका जी, अभी जो हम शॉट करने वाले हैं इसमें आपको सिर्फ फेस टर्न करके लेंस की तरफ देखना है। ओके, सिर्फ नेक टर्न करके। ओके, दिस वे। रिहर्सल करें। चलिए, रेडी, वन रिहर्सल। मेनका जी, आपका वो नेक कॉलर उसे निकालना पड़ेगा। हाँ सॉरी, ड्रेस दादा। ओके ओके, रेडी, चलिए, एंड एक्शन। कट। मेनका जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ फेस टर्न करना है, बॉडी नहीं। ओके या चलिए, वन मोर, रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। कट 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 कट। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ फेस टर्न करना है, आप बॉडी क्यों टर्न कर रही हैं? हाँ, मेरी गर्दन टर्न नहीं हो रही। आई एम सॉरी। टर्न नहीं हो रही है का क्या मतलब है? ये शूटिंग हो रही है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। आप अपने घर में नहीं हो, जब दिल में आया आए, जब दिल में आए चले गए। यू बेटर डू इट। एक्सक्यूज मी, हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की? बैकअप करवा दूं? हाँ? सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। Shit. Let's do one more. चलिए, रेडी एवरीवन, रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए वरुण, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। You are just mine. करेक्ट। ओके, हो गया ना शॉट? या दादा, come on. मैम, क्या हुआ मैम? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और श्याम कहाँ है मैम? वो नहीं आया? शाम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्या हुआ उसे मैम? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हेलो हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके ड्राइवर श्याम की मौत हो चुकी है। क्या हुआ शांति? मैम, श्याम की मौत हो गई। अरे आ रही हूँ बाबा। अरे एक मिनट। कौन है? कमाल है। मैम, किसने दिया ये? और नीचे कौन आया था? पता नहीं मैम, जब दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। ये एनवलप छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। तुम जाओ।
हेलो सिक्योरिटी। हाँ बोलिए। कौन आया था अभी मेरे दरवाजे पर? कोई तो नहीं मैम। कैसी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? जो भी आया था पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा था और दरवाजा खोलने पर भाग गया। पर मैडम आपके घर तो कोई नहीं आया, मैं यहीं गेट पर बैठा हूँ, ना कोई आया और ना कोई गया। अगर आप चाहें तो आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकती हैं, कोई नहीं आया मैडम। तुम आए क्यों नहीं? मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, उसी जगह जहाँ हम मिलने वाले थे। वहाँ जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ जाओ मेनका, प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम्हारी प्यारी दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। ये लिखावट तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे मैनिका, हाउ आर यू? कुछ ठीक नहीं निकल, वो वापस आ गई है। She's back. कौन? रिया। ये कैसे हो सकता है मैनिका? वो तो 3 गज जमीन के नीचे है। ट्रस्ट मी निखिल, आई एम श्योर। तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जा। प्लीज जस्ट कम ओवर हियर। आई एम फ्रीकिंग आउट, मैं डर गई हूँ यहाँ पे। प्लीज तुम यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, रो मत, मैं आता हूँ, तुम्हारे घर पे ही आता हूँ। ये तो उसी की हैंडराइटिंग है। सी, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था तुमसे। ये तुम्हारी नेक को क्या हुआ? ये कॉलर क्यों लगाया तुमने? वो मैं शूटिंग पे जा रही थी और रास्ते में मुझे एक औरत दिखी। वो मैडम कोई भी सड़क पे है। निखिल, I'm really scared। शाम मर चुका है। I'm really scared। काम डाउन। ये सब कुछ सुनने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मजाक किया हो। No way। कोई मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा? क्योंकि तुम स्टार हो, तुम्हारे स्टारडम और फेम से जलते हैं लोग। आई एम श्योर कि उनमें से किसी की हरकत हो, एंड आई कैन प्रूव इट। हाँ, अच्छा, कैसे? कम विथ मी, चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। डोंट वरी मैनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम प्लीज। मैं कह रही हूँ निखिल, रहने देते, वापस चलते, प्लीज लेट्स गो बैक। नहीं मैनिका, आज मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा। आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। जब यहां तक आ ही गए हैं तो गार्डन एरिया में चलते हैं। एंड डोंट वरी मैनिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कम। आओ। कम बाबा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो चलो। यही है ना वो जगह? हेलो, कोई है यहां? आर यू हियर?
कुछ तो बोलो, तुम हो ना यहाँ 3 गज नीचे? मेनिका संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ, कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। मेनिका क्या हुआ? रुको मेनिका, काम डाउन मेनिका, कुछ नहीं होगा। तुम कार में वेट करो, मैं देख कर आता हूँ कि कौन गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं होगा, काम डाउन। बस तुम कार में बैठो और अंदर से सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेना, बाहर मत निकलना बस। कम मैं अभी आता हूं। कौन है यहाँ? कौन है जो गंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ? कौन है? बाहर आओ। किसने भेजा वो लेटर? मैंने भेजा। कौन है यहाँ? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हेलो सर। हेलो मैडम, कहाँ है? ऊपर अपने रूम में। बोलो मेनका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जतिन प्लीज सेव मी। ये क्या नाटक है तुम्हारा? पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, और अब जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ये सब क्या कर रही हो? क्या चाहती हो मुझसे? साफ साफ बता दो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारा वो सो कॉल्ड निखिल है ना तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा लव इंटरेस्ट, उसे बुलाओ ना, वो सुनेगा। निखिल इज डेड। व्हाट? हाँ, मुझे एक बड़ा अजीब सा लेटर आया था। निखिल को लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो मुझे उस पुराने बंगले पे लेके गया था। ये मैम, एक और लेटर। तुम कहां चली गई? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वहां बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा निखिल। इनफ ऑफ ऑल दिस मेनका। और कितना झूठ बोलोगी तुम मुझसे? तुमने अभी मुझसे कहा था कि निखिल मर चुका है, और ये निखिल की हैंडराइटिंग में तुम्हारे लिए एक प्रेम पत्र आया है। तुम झूठ बोलती थकती नहीं हो क्या? जतिन प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब सच है। चलो मान लिया कि तुम सच कह रही, निखिल मर चुका है, तो फिर ये किसने भेजा? वो भी निखिल की हैंडराइटिंग में। कम ऑन यार मेनका, कितना झूठ बोलोगी? एंड मोर ओवर मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम मेरे साथ रहती नहीं हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मेरे साथ रहोगी भी नहीं। तुमने मुझे फोन किया, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैं यहां चला आया। ये मेरी बेवकूफी थी। ये लो अपना प्रेम पत्र और रात भर बैठ के इसको पढ़ते रहना, ओके? मैं जा रहा हूं। जतिन प्लीज 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 मत जाओ। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए। आई एम सॉरी मैंने तुमसे डिवोर्स की बात की, पर अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है जतिन। वाओ, हाउ कन्वीनियंट। आज मुझे डिवोर्स चाहिए, कल मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। आज तुम्हारे साथ रहूंगी, कल तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कितनी आसानी से तुम अपने डिसीजन चेंज करती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मेनका, मैं इतनी जल्दी अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकता। आई नीड टाइम। यू नो व्हाट, आई नीड टू गो नाउ। गुड बाय।
नो नो नो, निखिल का फोन नहीं हो सकता। निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है, निखिल मर चुका है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? What do I do? What do I do? शांति, 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 दरवाजा खोलो। शांति, मैम, दरवाजा खोलिए मैम। शांति, दरवाजा खोलो प्लीज। शांति, दरवाजा खोलो प्लीज। शांति। शांति, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? उठे मैम, उठे। आप ठीक तो हैं? आप इतना चीख क्यों रही थी? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैम मेरी बात तो सुन। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। Hi Menka, all is well? Fine, thanks. ये सोनाली मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? मेनका, पहले एक रिहर्सल करते हैं। If you're fine with it. Yeah, okay. सीन ऐसा है कि आपके कैरेक्टर ने सोनाली के कैरेक्टर पर चाकू से वार करना है और सोनाली खुद को बचाएगी। एक रिहर्सल करें? Yeah. चलिए, एक्शन। तेरा खेल खत्म। क्या हुआ मेनका? Are you okay? मैम, are you all right? पता नहीं आज क्या नाटक पकड़ा इस मेनका ने। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। All ready? Lights off. Roll sound. Camera. And action. गाड़ दूंगी तुझे मैं, तेरा वक्त अभी पूरा हुआ। What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? धीरज, पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? सोनाली तो सिर्फ अपनी लाइन बोल रही है मेनका। What happened? I need a break.
यूं भी नहीं बचेगी अब। सोनाली, हेलो सर। क्या हुआ शांति, तुम्हारी मैडम की तबीयत तो ठीक है? फोन क्यों किया तुमने मुझे? नहीं सर, मैम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। उनको कुछ हुआ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारी मैडम? अपने रूम में। जतिन, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज सेव मी, प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो यार? वो मार डालेगी मुझे, वो मार डालेगी मुझे। एक मिनट, कौन मार डालेगी? क्यों मार डालेगी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? What happened? रिया। रिया? लेकिन रिया तो पागल हो गई थी। हाँ हाँ, उसके बाद वो कहीं गायब हो गई थी। नहीं जतिन, वो गायब नहीं हुई थी। गायब नहीं हुई थी मतलब? ठीक से बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें याद होगा जतिन, रिया एक बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। उसके लाखों करोड़ों फैंस थे। सब उसे अपनी मूवी में लीड लेना चाहते थे, मेन हीरोइन बनाना चाहते थे। एक फिल्म थी जो हम दोनों ने साइन की थी। वो उसमें मेन हीरोइन थी और मैं उसमें सपोर्टिंग लीड। हमारे साथ निखिल ने भी किसी साइड हीरो का काम किया था। मैं घंटों घंटों तक एक कोने में खड़े होके उसके फेम, उसकी शोहरत को बढ़ते हुए देखती थी। फिर एक दिन सारी यूनिट के सामने तुमने उसे प्रपोज किया। क्या आप मेरी जिंदगी की वाट लगाना चाहेंगे? मेरा मतलब है, मुझसे शादी करना चाहेंगे? यस। रिया हमेशा से मेन लीड थी, जिसे सब चाहते थे, सब पसंद करते थे। और मैं मेन का सेकंड लीड, जिसका कोई फैन नहीं था, जो फेमस नहीं थी, पर मुझे हर हाल में शोहरत हासिल करनी थी, रिया की जगह लेनी थी, मुझे मेन लीड बनना था। तब मैंने और निखिल ने एक प्लान बनाया, रिया को दुनिया के सामने पागल साबित करने का प्लान। पागल होने की वजह से उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया गया। कई बार उसे सेट से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया और धीरे धीरे उसका सारा फेम, उसकी शोहरत खत्म होने लगी। इस बात का मुझे बहुत फायदा हुआ। उसकी सारी फिल्में, उसके सारे रोल्स मुझे मिल गए। वेलकम टू माय फिल्म मेनका। थैंक यू सर। पर यह अभी भी हमारे लिए खतरा थी और अब बारी थी हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव की, रिया को खत्म करने की। कोई है? हेलो, इज एनीबॉडी देयर? मेनका? हाय रिया। हाय मेनका, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो घबराई गई थी। मेनका, तुमने मुझे यहाँ इस सुनसान बंगले में क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं जानती थी रिया कि अगर मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी तो तुम जरूर आओगी। मेनका, तुम तो मेरी ट्रू फ्रेंड हो,
तुम बुलाओगी तो मैं कहीं भी आ जाऊंगी, पर तुमसे एक बात शेयर करनी थी। वो मेरे साथ आजकल कोई अजीब अजीब खेल खेल रहा है। कोई मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम जानती हो मेनका, सब में किसका हाथ है? You have any idea? हाँ, जानती हूँ ना। मेनका, तुम सच में जानती हो मेनका? बताओ मुझे, कौन है? I will kill that person जिसने ये साजिश की है मेरे साथ। बताओ मुझे मेनका। बताती हूँ। रिलैक्स। लेकिन ये साबित करने के लिए कि तुम पागल नहीं हो, तो हम दोनों को अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा। मंजूर है? मेनका, तुम टैलेंट की बात कर रहे हो? तुम्हारी और मेरी बराबरी? मेनका, मैं हमेशा तुमसे बेहतर एक्ट्रेस थी, हूं और रहूंगी। फाइन। सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगी हुई हैं। प्रूफ करें कौन बेहतर है। एक सीन करते हैं, जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया वो जीता। मंजूर। तो सीन ये है कि हम दोनों निखिल से प्यार करती हैं और हम दोनों ही अपनी अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हैं उसके लिए। ओके, तो सीन शुरू कर। व्हाई नॉट? निखिल, तो मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारा प्यार ही मेरी जीने की वजह है। आज मैं सबके सामने अपने प्यार की और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देती हूँ। बस तुम खुश रहो निखिल, बस तुम खुश रहो। आई लव यू। वेल डन मेनका, वेरी वेल डन। अब तुम्हारी बारी। ध्यान से देख लो, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास। दिस इज योर वन एंड ओनली चांस। पागल नहीं हो ना? देन प्रूव इट। निखिल, तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी भी हो, मेरे जीने की वजह हो तुम। आज मैं यहाँ सबके सामने अपने प्यार और अपनी जान की कुर्बानी देती हूँ। आई लव यू, आई लव यू। पिता, धोखा, तुमने धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया। यही तो तुमसे बोलना था रिया। अब तक तुम्हारे साथ जो होता आ रहा है वो धोखा ही तो है। और पता है तुम्हारे साथ ये धोखा कर कौन रहा था? हम। निखिल, गुड बाय रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर सकती हो। एक मेन लीड एक्टर, एक स्टार बनने के लिए तुमने किसी की जान ले ली। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जतिन। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था, गलत था। बट प्लीज अब मुझे बचाओ, प्लीज सेव मी, प्लीज। जस्ट काम डाउन मेनका, जस्ट काम डाउन। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना सब सुन के मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बड़ी बात है। हम कुछ भी कर ले, रिया वापस नहीं आ सकती। वो वापस आ गई है जतिन, वो वापस आ गई और वो मुझे मार डालेगी। मैं गई थी वहां, मैं वही गई थी उसकी लाश जलाने, जहां मैंने और निखिल उसे गाड़ा था। वो गायब थी वहां से। गायब थी? ये क्या कह रही हो तुम? Are you out of your mind? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है,
ऐसा हो सकता है, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ जोक कर रहा है, कोई प्रैंक खेल रहा है, कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। या ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ वही करना चाहता हो जो तुमने रिया के साथ किया। तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा फेम, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनना चाहता हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसे रोकना होगा। एक काम करते हैं, जहां पे तुमने रिया को दफनाया था वहीं चलते। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन करना चाहता है। जतिन, जतिन प्लीज मेरी बात सुनो यार, प्लीज। Come on यार, just get out, कुछ नहीं होगा यहाँ, come on। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कौन है यहाँ पे? कौन है जो मेनका को परेशान कर रहा है? बाहर आओ। जतिन प्लीज मेरी बात, ये जगह हॉन्टेड है। वो रिया ही है जो बदला लेने वापस आई है, प्लीज वापस चलते हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। रिया वापस नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। और प्लीज यार, हॉन्टेड क्या होता है? जस्ट रिलैक्स। कौन है? कौन है? बाहर निकल। मैं कहता हूं बाहर आओ। मैं हूं। ये नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, पर हो गया। रिया, मेरी क्या गलती है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं बताऊं तुमने क्या किया उस दिन जब तुम यहाँ आए थे। सॉरी रिया, मैंने मेनका को तुम्हें मारते हुए देख लिया था। मेनका से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मौत के इल्जाम में मेनका को कोई सजा हो जाए। मैं इस सबूत को मिटाने जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब पता चला तूने क्या किया था। आई एम सॉरी रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज। जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझा, तब तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। माफ और तुझे कभी नहीं। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।